अस्सलाम वालेकुम। एमडीकेट 2025 के हवाले से पीएमडीसी की सब ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है हम तक पीएमडीसी ई कचहरी के थ्रू, जिसमें सिलेबस, डेट, बच्चों के लिए ईज, फॉर्मेट, 3 साल की पॉलिसी, क्वेश्चन बैंक, डोमिसाइल, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ डिस्कस किया गया है। एंड पे एमडीकेट प्रोविंशनल होगा या एमडीकेट नेशनल होगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन रखना है ताकि आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सको। सबसे पहले बात करते हैं कि 3 गुड न्यूज़ हैं। पहली गुड न्यूज़, दूसरी और तीसरी। पहली गुड न्यूज़ ये है कि आपका सिलेबस मजीद कम कर दिया गया। पीएमडीसी ने 2025 में एक ड्राफ्ट दिया, अब उस ड्राफ्ट से मजीद सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया गया है और जो आपका न्यू सिलेबस है वो एंड ऑफ मई तक आपके हाथों में आ जाएगा। उसके बाद डेट अनाउंस कर दी गई और डेट अनाउंस की गई है सितंबर के एंड पे। ठीक है, मतलब कि 2 डेट्स हो सकती हैं प्रोबेबल। एक हो सकती है 21 सितंबर, एक हो सकती है 28 सितंबर। क्यों? क्योंकि एमडीकेट हमेशा संडे को होता है और 21 को भी संडे, 28 को भी संडे, किसी एक संडे को आपका एमडीकेट होगा। तीसरी न्यूज़, बच्चों के लिए जो ईज है वो ये की गई है कि आपके नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम कर दिए गए हैं। पहले 200 एमसीक्यूज थे, अब कर दिए गए हैं 180 और टाइम कर दिया गया है 3 घंटे 30 मिनट से अब 3 घंटे। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट आपका पेपर बेस्ड ही है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, आपका पेपर बेस्ड सिस्टम ही। उसके बाद 3 साल की पॉलिसी, इसके हवाले से पीएमडीसी ने कुछ भी अभी तक चेंज नहीं किया और ना ही पीएमडीसी इसको चेंज कर सकती है। ये पार्लियामेंट का फैसला होगा इसको चेंज करना। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, पीएमडीसी ने इसको चेंज ना करते हुए भी नोइंगली और अननोइंगली एक ऐसा फैसला ले लिया है जो इस चीज़ पे इफेक्ट करेगा। और वो फैसला मैंने आपको अभी बताया है कि एमडीकेट 180 मार्क्स का होगा। अब ये चीज़ कैसे रिलेट करती है, ज़रा आप गौर से समझिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या। एमडीकेट अब होगा 180 मार्क्स का। ठीक है, पहले एमडीकेट होता था 200 मार्क्स का। अगर किसी के 2024 में 200 में से 190 मार्क्स है तो अब उसके यहाँ पे कितने मार्क्स लगेंगे? यहाँ पे उसके 180 में से 190 तो मार्क्स लग नहीं सकते, मतलब कि 190 मार्क्स एज इट इज वैलिड नहीं है। पीएमडीसी ने चेंज ना करते हुए भी चीजें चेंज कर दी हैं। अब क्या होगा? 2 तरीके हैं जो पीएमडीसी कर सकती है। पहला तरीका ये कि पीएमडीसी इसकी निकाले परसेंटेज, कह लो कि ये बन रहे हैं 95% और पीएमडीसी ये वाली परसेंटेज यहाँ पे पुट कर दे कि 180 में से उसके 95% मार्क्स हैं 2024 वाले के। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो पीएमडीसी करेगी, वो ये हो सकता है कि पीएमडीसी देखे कि 2025 में 180 जब मार्क्स थे तो क्या एवरेज रिजल्ट रहा, एवरेज कहाँ रही, टॉप कहाँ हुआ। सपोज करते हैं कि 170 पे टॉप हुआ। अब पीएमडीसी ये देख सकती है कि अगर यहाँ पे 170 पे टॉप हो रहा है एमडीकेट 2025 में, तो एमडीकेट 2024 के जो 190 मार्क्स है वो इसके अकॉर्डिंग कितने बनते हैं और वो एक आपको न्यू स्कोर दे दे। न्यू स्कोर जो है ना वो आपको दे दे। इन 2 तरीकों में से पीएमडीसी कुछ भी तरीका अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन पीएमडीसी ने चाहते हुए या ना चाहते हुए इस 3 ईयर पॉलिसी को कुछ ना कुछ इसको चेंज कर दिया है। अब ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ है वो मैंने आपके सामने रख दी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की तरफ से पीएमडीसी की एक बिल्कुल वाज़े अपडेट आ गई। क्वेश्चन बैंक इस दफ़ा हम खुद बना रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी को नहीं कह रहे कि वो बनाए, हम सारा क्वेश्चन बैंक पूरे पाकिस्तान का खुद बना रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन बैंक, ताकि कहीं पर भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, ताकि ऐसा ना हो कि पंजाब में टेस्ट आसान हो गया और केपीके में मुश्किल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक मेजर क्वेश्चन है वो ये कि सर अब हम तैयारी कैसे करें, कि हम अपने प्रोविंस की बुक्स पढ़ें या हम सारी बुक्स पढ़ें। देखो, एक और पीएमडीसी ने न्यूज़ दी हुई है कि पीएमडीसी ने डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। मतलब कि अब एक पंजाब का बच्चा केपीके का एमडीकेट नहीं दे सकता, केपीके का बच्चा पंजाब का एमडीकेट नहीं दे सकता। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि पंजाब का एमडीकेट डिफरेंट होगा, केपीके का डिफरेंट होगा और पंजाब के बच्चे को वो एमडीकेट देने से मना किया गया, केपीके के बच्चे को ये एमडीकेट देने से मना किया गया। अगर एमडीकेट सेम ही होता फिर तो मना करने का फायदा ही नहीं है। मतलब कि एक बात क्लियर है कि एमडीकेट पंजाब का डिफरेंट होगा, केपीके का डिफरेंट होगा, सिंध का डिफरेंट होगा। एमडीकेट के क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट होंगे। दूसरी बात, वो क्वेश्चन पेपर किन बुक से बनेंगे? ये जो एमडीकेट का पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक है ये कहां से बन रहा है? इसका पीएमडीसी ने अभी तक कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया कि क्या ये क्वेश्चन बैंक भी हर प्रोविंस के लिए डिफरेंट होगा या एक ही क्वेश्चन बैंक होगा और उसी क्वेश्चन बैंक में से हर प्रोविंस का पेपर होगा।
इसका आंसर पीएमडीसी ने अभी नहीं दिया। तो अब हम इस वक्त क्या करें जब तक इसका आंसर नहीं आता, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने अपनी परवरिश की जो किताब है ना, वो तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि आपको आपकी अपनी परवरिश से तो कुछ ना कुछ एमडी गेट में आना ही आना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कुछ ना कुछ तो यहाँ से होगा ही होगा। दूसरी बात, जो बाकी प्रोविंसेस हैं, केपीके या बीटीबी कह लो या सिंध कह लो, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अगर इनको पढ़ना है ना, तो आपने इनकी इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके सॉर्ट करके रखना है। आप पीटीबी की दो हेडिंग, आप केपीके की दो हेडिंग, सारी केपीके की इंफॉर्मेशन आप यहां लिखो। आप बीटीबी की दो हेडिंग, सारी केपीके की इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के लिहाज से आप बीटीबी की यहां लिखो, अपने प्रोविंस की आप यहां लिखो, ताकि इन केस अगर पीएमडीसी कहता है कि जो क्वेश्चन बैंक है वो भी मैंने प्रोविजनल बनाया है, तो आप इन सारी इंफॉर्मेशन को कट करके सिर्फ यहां पे फोकस कर सको। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैंने जो अपना क्वेश्चन बैंक बनाया है ना, मैंने इन दो किताबों को यूज करके बनाया है, तो आपको पता हो कि आपने किन दो किताबों को लेके चलना है और किन को नहीं लेके चलना। या वो कहते हैं कि मैंने सारी किताबों को यूज करके बनाया, तो आपको पता हो कि भैया मैंने सारी किताबों का डाटा जो है ना, वो अपने साथ लेकर चलना है। इससे क्या होगा कि जब तक ये पीएमडीसी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आती कि क्वेश्चन बैंक कहां से बना है, तब तक आपका टाइम किसी भी सूरत वेस्ट नहीं होगा। आप दोनों तरह की स्टेटमेंट्स के लिए तैयार हो गए। अगर वो कहता है कि मैंने आपके परमिशन से बनाया है, आप इसको रखो और ये डिस्कार्ड कर दो। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने बाकी भी चीजें यूज की हैं, तो जो जो चीजें उसने यूज की हैं वो रखो, बाकी डिस्कार्ड करो, ताकि ऐसा ना हो कि आप अभी सिर्फ इस पे फोकस करते रहो, बाद में वो ये भी कह दे और आप फिर कहो कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि आप यूज करके हर तरह से सेफ रह सकते हो। तो ये थी पीएमडीसी की अपडेट। अब मजे की बात ये है कि जो पीएमडीसी ने कहा है ना कि आपका एमडी कैट होगा सितंबर में, मेंटर के सारे स्केड्यूल जो है ना वो इसी एतबार से पहले ही बनाए गए हुए हैं। तो हम अपना कोई भी स्केड्यूल अपने स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे। हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहे थे वो एज इट इज वैसे ही। हमारा एक 20 मई से सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रेशर्स के लिए पंजाब बोर्ड के, एक हमारा 3 जून से स्टार्ट हो रहा है फ्रेशर्स के लिए फ्रॉम फेडरल बोर्ड, और ये एमडी केट तक आपके चलेंगे। आपके स्केड्यूल्स में कोई चेंज नहीं है। हमने पहले ही सितंबर के एंड को माइंड में रखते हुए ये सारे स्केड्यूल्स डिजाइन किए हुए हैं। अगेन विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा अगर आपने अभी तक भी रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि अब एमडी कैट की जो आपकी क्लासेस हैं 20 मई से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे 3 जून से स्टार्ट हो रही है। लिंक आपको मिल जाएगा। एंड अगेन विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।